नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चुनावी जंग के मैदान में पहले ईडी और एसीबी की जंग चालू है। जहां एक तरफ जेएमएम बीजेपी पर आरोपों की तीर कस रही है, तो वहीं बीजेपी के 5 नेताओं पर जांच के बाद झारखंड में बीजेपी भी वही बदले के सुर छेड़ती दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब मामला बराबरी की तू मैं पर आ टिका है, जिस पर दोनों ही तरफ से बयानबाजी तेज है। तो अब देखना यह है कि आखिर जांच की इस आंच से कौन बरी होता है और कौन कैद। आज इसी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जहां एक तरफ ईडी हेमंत सोरेन पर अपना हंटर चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड की जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के पीछे पड़ गई हैं। दरअसल बीजेपी के 5 नेताओं की एसीबी जांच कर रही है, जिसमें मौजूदा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, नीरा यादवा और लुइस मरांडी के नाम शामिल हैं। ये पांचों नेता रघुवर दास सरकार के दौरान प्रदेश के मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए इनकी संपत्तियों में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इस मामले में 2020 में झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें पंकज कुमार नामक एक व्यक्ति ने 5 मंत्रियों के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, जिसमें रघुवर दास सरकार के 2014 से 2019 की कार्यकाल के दौरान इन 5 मंत्रियों की संपत्ति में 200 से लेकर 1100% अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने का दावा किया गया था। इसके बाद हेमंत सरकार ने संज्ञान लिया और इसकी गोपनीय जांच कराई, तो पाया कि मंत्रियों की संपत्ति में 1100% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद 25 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच की स्वीकृति दी गई। तो वहीं इस कार्रवाई से बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जांच पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। कि मुख्यमंत्री और खुद उनकी पूरी सरकार 70,000 करोड़ के विभिन्न घपले घोटाले में फंसी हुई है और वो जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और मुख्यमंत्री के सारे करीबी सहयोगी, वो राजनीतिक हों या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, वो तमाम लोग जेल में हैं या ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की इंक्वायरी को फेस कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी निष्पक्ष इंक्वायरी से कोई कभी परहेज नहीं है, एतराज नहीं है, लेकिन इस सरकार में कोई इंक्वायरी निष्पक्ष हो, यह तो संभव ही नहीं है। तो वही बदले की कार्रवाई के सवाल पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार किसी तरह से बदले की कार्रवाई नहीं कर रही। अगर बदला लेना होता तो ये लोग जेल में होते। सरकार जांच करा रही है। इससे बीजेपी के नेताओं को बेचैनी नहीं होनी चाहिए, यानी जांच पर सियासी जंग। अगर हम बदले की कार्रवाई करते या जानबूझ करके अगर पूर्व मंत्रियों को फंसाने का काम किया जाता, तो अभी तक ये लोग जेल के शिकंजे के पीछे होते। हम तो जांच करवा रहे हैं साक्ष्यों के आधार पे। साक्ष्य मिलेंगे, जांच होगी और साक्ष्य प्रमाणित होंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये लोग जेल जाएंगे। अगर ये लोग घोटाला नहीं किए हैं, भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। इतनी बेचैनी और इतनी घबराहट उन्हें पसंद नहीं आनी चाहिए। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन सवाल ये है कि हेमंत सरकार को बने 4 साल हो गए। अब बीजेपी सवाल कर रही है कि सरकार को इन 4 सालों में कार्रवाई की याद क्यों नहीं आई। आखिर जब ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई, तभी क्यों एसीबी की जांच की चाल तेज हुई है। क्या झारखंड बदलापुर की सियासी दास्तान बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में जिस तरह से ईडी और एसीबी लगातार अपना काम करती नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मची हुई है। एक तरफ तो जेएमएम
कि तमाम नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का शिकंजा जिस तरह से कसा है, बार बार उनके ईडी के द्वारा समन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब बीजेपी के खेमे में भी हलचल मच गई है, क्योंकि 5 नेताओं पर जांच की अब जो बात है वो साफ हो गई है। देखना ये होगा कि इसमें किस तरह से जांच निकलकर सामने आती है और राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो कितनी दूर बढ़ के जाता है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। फिरोज खान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा परवास खान आजसू नेता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेता अनंत अमित जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले पहला सवाल फिरोज जी आपसे ही है। जिस तरह से आप हमेशा ये लगातार कहते रहते हैं कि ईडी जो है तमाम एजेंसियां बीजेपी के कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी भी जब झारखंड में वही बात कह रही है तो आपको ऐतराज क्यों है? 4 साल बीत गए हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले दशहरा दुर्गा पूजा की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज देखिए, आप इंडिया वॉइस के माध्यम से, मैं कहा इंडिया वॉइस बार बार कहते थे कि झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा था, राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार काम कर रही है, 3.25 करोड़ जनता की सरकार है, 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, भय भोग भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 2000 में एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआई दायर करके 5 मंत्री दागी है, भ्रष्टाचारी है, इनका जो पैसा था 200 से लेकर के 1500 गुना बढ़ गया। नहीं, जांच आप कराइए, जांच से तो कोई मना ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये जांच 4 साल लग गए आपको जांच कराने में। आपका तो कहना था कि सरकार बनाते ही ये दावा किया गया था कि अब रघुवर सरकार के मंत्री की तो खैर नहीं है, तो 4 साल लग गए आपको। 2000 में पीआई दायर किया हमारे किसी भाई ने कि ये लोग भ्रष्टाचारी मंत्री है, हम घूमे हैं, देखे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था, आज अरबों खरबों रुपया है। तो वहाँ हाई कोर्ट से फिर फरमान जारी हुआ कि भाई लोग पता लगाया जाए। ठीक है अनंत अमित जी, अनंत अमित जी, जब 2 मिनट, एसीबी ने जांच किया, जांच में सही पाया तब ना लोग अब कार्रवाई तेज हुआ है। अगर ईडी काम करे तो सब ठीक है, राज्य सरकार एसीबी काम करे तो गलत है। अनंत अमित जी बताइए, ईडी काम करे तो ठीक है, राज्य सरकार एसीबी काम करे तो आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी इन किसी चीजों पे सवाल नहीं उठा रही। मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के संवैधानिक संस्थाएं जितने भी है, चाहे वो देश में हो प्रदेश में, सब पे हमें पूर्ण विश्वास है और हम ये विश्वास करते हैं कि झारखंड की एसीबी भी जो जांच करी वो निष्पक्ष जांच करेगी। पहली बात, हम जांच पे आज पे हम कई सवाल खड़ा नहीं कर रहे। दूसरी बात, प्रियंका जी आपने सही प्रश्न किया कि ये जब सरकार में जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही मैं रघुवर दास जी के सरकार के मंत्रियों को, रघुवर दास जी को जेल भेज दूंगा। आज 4 वर्ष हो गए हैं, आज खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के सरकार के कई मंत्री और कई अधिकारी आज कई जांच, चाहे वो खनन घोटाला हो, जमीन घोटाला हो या तमाम नरेगा का घोटाला हो, कई घोटालों में लिप्त है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ईडी की जांच को लेकर कटघरे में खड़े हैं तो हमें यह लगता है कि निश्चित तौर पे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से ये जांच किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जांच पे कहीं प्रश्न नहीं उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए। नहीं, निष्पक्ष जांच की यदि आप बात करते हैं तो जब तमाम और एजेंसियां जांच करती हैं तो आप कह रहे हैं कि वो तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अपने हिसाब से काम कर रही हैं, तो फिर यदि एसीबी भी जांच कर रही है तो उस पर आप निष्पक्ष जांच की बात क्यों कह रहे हैं? जांच यदि एजेंसी कर रही है, जांच यदि कोई भी विभाग कर रहा है तो वो निष्पक्ष ही होगा, उस पर सवाल कहाँ है? नहीं, हम निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, हम सवाल खड़े नहीं कर रहे। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस हमारे प्रदेश की एसीबी की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से पूरे अपने प्रदेश 3.25 करोड़ जनता को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश में, झारखंड के अलावा कहीं चले जाइए तो एसीबी का जो पद होता है डीजी का, उसका जो चीफ होता है वो डीजी होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बता दें हमारे मित्र कि आज एसीबी का चीफ कौन है। प्रियंका जी आपको मालूम होगा कि एक आईजी लेवल के अधिकारी को एसीबी का चीफ बनाया गया है, एक आईजी लेवल के अधिकारी को, जबकि एसीबी का जो चीफ होता है वो डीजी लेवल का अधिकारी होता है। ये राज्य में पहला ऐसा समय है, 23 वर्षों में पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक आईजी लेवल के अधिकारी को एसीबी। नहीं, तो आपकी कहने का क्या मतलब है कि यदि आईजी लेवल का अधिकारी है तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी? नहीं,
मैं पद की बात कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष जांच की इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी नेता, अगर हम तो बार बार ये कहते हैं ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं भाई, आनंद जी सवाल तो वही है ना, फिर सवाल मैंने आपसे वही पूछा कि जब ईडी जांच करती है तब तो आप नहीं कहते कि निष्पक्ष जांच, तब तमाम जब विपक्ष कहता है तो आप कहते हैं एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। आज जब कोई विभाग अपना काम कर रहा है तो आप उसे बार बार निष्पक्ष जांच क्यों कह रहे हैं? प्रियंका जी, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हमारे मित्र कांग्रेस और तमाम दल के विरोधी दल के नेता तो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई फिरोज जी जवाब दीजिएगा। फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है फिरोज जी, लेकिन हम तो ये भी नहीं कह रहे, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हम तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न भी नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रश्न भी नहीं खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बार बार उसी बात को दोहरा भी रहे हैं निष्पक्ष जांच। एक तरफ आप कह दें कि सवाल भी नहीं उठाया और दूसरी तरफ आपने आरोप भी लगा दिया। फिरोज जी जवाब दीजिएगा। नहीं, आनंद जी को ट्यूशन पढ़ाया गया झूठ बोलने का कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, ये झूठ बोलने में पीएचडी हासिल किए, वकालत हासिल किए हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अगर ईडी जांच कर रही है, इन लोग पे तो दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो लोग भ्रष्टाचार ही नहीं किए हैं, भ्रष्टाचार नहीं किए, झारखंड को नहीं देते हैं। फिरोज जी बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए, फिरोज जी बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे में जब ईडी कार्रवाई करती है तो फिर आपको दर्द क्यों होता है? हाँ, आप तो प्रश्न चाहते हैं ना, जबरदस्ती का कोई आप हमारे महागठबंधन ये आप तय करेंगे फिरोज जी, ये आप तय करेंगे कि कहाँ पर जबरदस्ती की जांच हो रही है और कहाँ पर संवैधानिक तरीके से, कहाँ पर सही तरीके से जांच हो रही है। आप देख लीजिए, छगन भुजबल 2 साल जेल में थे, जेल से छूट करके आते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। अजीत पवार हजारों करोड़ का घोटालेबाज थे, वो बीजेपी में चले गए, पाक साफ हो गए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, अरे ठीक है, ये तर्क तो बहुत पुराना है फिरोज जी। जब आपके ऊपर बात आती है तो आप भी फिर दोनों पार्टियां वही करती नजर आती हैं। मैं परवाज जी के पास जाऊंगी। परवाज जी से अगला सवाल। परवाज जी, दोनों ही तरफ से इस तरह के जो बयान निकलकर सामने आते हैं, बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं कोई खामी तो होगी ना? अपनी तरफ से, केंद्र की तरफ से जब जांच कराई जाए तो कोई शक नहीं होता है, जब राज्य सरकार की तरफ से जांच होती है तो निष्पक्ष जांच का सवाल उठने लगता है। नमस्कार प्रियंका, आपके सभी दर्शकों को जी। आपको भी। देखिए, सरकार जो फिरोज जी बोल रहे थे ना, तो उसमें एक बात मैं जोड़ देता हूँ कि राज्य में जो सरकार चल रही है वो भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की सरकार है। इसमें एक चीज आप देखिए ना, आप भ्रम फैलाने में बहुत माहिर हो गए हैं। अगर इस तरह का चीज हुआ था या कोई भी चीज को आप जांच कर रहे हैं या न्यायालय के थ्रू आ रहा है, तो उसको जांच में लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं। क्या इनके फिरोज जी बता रहे हैं कि इनके जो मुखिया है वो क्या केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग कर रहे हैं क्या? फिरोज जी जवाब दीजिएगा। सहयोग कर रहे हैं क्या? फिरोज जी जवाब दीजिएगा। ये आए थे गरीबों, फिरोज जी जवाब दीजिएगा। यदि आप निष्पक्ष जांच की बात भी कर रहे हैं तो ईडी के संबंध 5 बार आता है तो क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री? सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, ईडी ऑफिस नेता, उसी तरह हेमंत सोरेन जी जाएंगे, ईडी बुलाया गया, कोर्ट में वो गए थे, कोर्ट में कहा ईडी तो 5 बार बुला चुकी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, कहाँ गए वो ईडी के पास? ये लोग फिर डराने धमकाने का काम करते हैं। झारखंड में इतना मजबूती से सरकार कैसे चल रहा है? कांग्रेस का विधायक नहीं दिख रहा, जेएमएम का विधायक नहीं दिख रहा है, हम लोग कैसे खरीदे विधायक को? सरकार फिरोज जी सीधे सवाल का आप जवाब दीजिए। आप जांच करा रहे, राज्य सरकार जांच करा रही है, आप उम्मीद करते हैं कि तमाम जांच ठीक तरीके से हो, सब उसमें सहयोग भी करें, तो फिर मुख्यमंत्री को जब समझ जाता है ईडी का तो मुख्यमंत्री क्यों पेश नहीं होते? केंद्र बोलता है जाओ हेमंत सोरेन को घोटाला पे घोटाला, आनंद घोटाला, शराब घोटाला, बालू घोटाला, पत्थर घोटाला, इतना आ रहा है। जांच के दायरे में परवाज जी ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर समय की भी बात करना चाहेंगे।
2024 के चुनाव को अब कम ही समय बचा है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई इधर चल रही है तो दूसरी तरफ एसीबी की कार्रवाई शुरू हो गई है। समय दोनों ही सरकारों के पास था। 4 साल के बाद यहाँ भी कार्रवाई शुरू हुई है, क्यों इतनी देर लग गई? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका एक बात बताइए ना, आप अगर कुछ होता है, जांच होता है कि जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो आप उसमें सहयोग कीजिए ना। आप जनता से क्यों सफल करवा रही है? आप आई थी, आप सरकार यहाँ वादा करके आया था कि जनता को हम दाल देंगे। आज तक प्लेट में क्या जनता के दाल मिला क्या? आवास मिला क्या? नौकरी मिला? नियोजन नीति मिला? इससे आया था ये टाइम पास में भ्रम फैलाना अच्छा से जानते हैं। ये खंबा में टंगा हुआ होते हैं और अखबार में विज्ञापन देते हम ये कर दिए। कभी जांच के लिए आप सहयोग करते? आप टाइम फ्रेम, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल परवाज जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 4 साल क्यों लग गए? 4 साल वही तो मैं बता रहा है कि ये भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की सरकार है। ये भ्रम फैलाना जान रही है, ये भ्रम फैलाना जा रही है। अगर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है तो उसको सहयोग नहीं करते। ये अपना एक किसी माध्यम से अब चल रहे पैरेलल से फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा, जब ईडी की कार्रवाइयां हो गई, जब 5 बार मुख्यमंत्री को सम्मन हो गया, तभी क्यों याद आई एसीबी की? देखिए, ईडी की कार्रवाई में केंद्र सरकार सीधा डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है और एसीबी की कार्रवाई में किसी आम जनता ने, झारखंड की जनता ने जाकर के PIL दायर किया है, तब हाईकोर्ट में संज्ञान लिया गया, हाईकोर्ट में केस दर्ज हुआ, तब जाके एसीबी जांच कर रही है। दोनों का जांच का पैमाना अलग अलग है। यहाँ झारखंड की जनता ने केस किया है। ठीक है, आप आम जन की बात कर रहे हैं। आम जन ने PIL कब दाखिल किया? 2000 में दाखिल किया। 2000 दाखिल करने के बाद प्रोसेस हुआ, उसका प्रोसेस में अब जाकर के एसीबी को पूरा एसीबी ने जांच किया, जांच में सही पाया गया, तब जाकर आगे कार्रवाई आगे बढ़ रहा है। नहीं, तो 2022 में आम जन ने PIL दाखिल किया, उसके बाद आपने कार्रवाई की, लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो पहले ही कह रहे थे कि सरकार बनेगी और उसके बाद रघुवर सरकार के मंत्रियों को दोषी ठहराया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो वो क्या चुनावी जुमला था? वो क्या हवाई बातें थी? नहीं, झारखंड की जनता 2014 से लेकर 2019 तक पूरा त्रस्त थी। सभी लोग झारखंड लूट मचाए। अनंत अमित जी जवाब दीजिएगा। फिरोज जी का कहना है कि जब इनको PIL मिली उसके बाद कार्रवाई हुई है और यही वजह है कि इतनी लेट हो गई है, बदले की कार्रवाई नहीं है। झारखंड को बचाने का काम झारखंड की जनता की सरकार कर रही है, हेमंत सरकार। अनंत जी, यादव ने 2020 में हाईकोर्ट में एक PIL करते हैं सेम मुद्दे को लेकर, लेकिन राज्य सरकार को 2020 के बाद आज 2023 आ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा लगता है प्रियंका जी कि ये हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से झारखंड में संकल्प यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सारे विधानसभा में घूम रही है, लगभग अब फाइनल स्टेज पे संकल्प यात्रा, उस संकल्प यात्रा से वर्तमान सरकार घबरा गई है और वर्तमान सरकार को यह डर सताने लग गया है कि आगसू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 2024 के आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। इसी का खामियाजा, इसी के विरोध में ये वर्तमान सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गठबंधन और हम स्वागत करते हैं कि आपके जांच का, आप जांच कीजिए ना भाई, हम तो खड़े हैं, लेकिन निष्पक्ष की बात, जांच की बात हम कर रहे हैं। हम जांच से घबरा नहीं रहे। हमारे जितने भी लोग हैं, 5 लोग में 4 वर्तमान विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के और चारों लोग और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी जी भी, सारे लोग जांच के संस्थान को सहयोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा, वो तो जांच में सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री कब जाएंगे ईडी के समन पर? एकदम जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, ईडी सम्मन करेंगे, जाएंगे। तो कोर्ट खेल रहे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट होले। ये गरीब जनता के पैसों का दुरुपयोग अगर हमारे राज्य में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी वकीलों को, बड़े बड़े वकीलों को खड़े करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये किसके पैसे जा रहे हैं? फिरोज जी जवाब दीजिएगा। जनता के पैसे। फिरोज जी जवाब दीजिएगा। अगर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है तो वो तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। नहीं, कहाँ सही करें, पेट में दर्द हो रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा है, दर्द तो आपको हो रहा है। आपको तो 300 जनता की सरकार है, बता दिया आपको 1 लाख वोट दे करके। तो झारखंड में हेमंत सरकार को परेशान किया जा रहा है केंद्र के द्वारा।
और 2014 में जब 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, वर्तमान की सरकार जो है ये आदिवासी विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, गरीब किसानों की विरोधी सरकार है। वर्तमान सरकार एक मुद्दे पे बात करने के मुद्दे पे आप चर्चा कर सकते हैं। मैं ये कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का मैं आपको चैलेंज करता हूँ। फिरोज जी 4 साल में आपकी सरकार ने क्या काम किया है? एक काम से आप फिरोज जी सवाल सुनिए। जब वो कह रहे हैं कि एसीबी पर उन्हें भरोसा है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जांच पर उन्हें भरोसा है, जांच से उन्हें डर नहीं लग रहा है, तो ईडी की जांच पर भी आपको फिर डरना नहीं चाहिए। नहीं, कौन डर रहा है? राहुल गांधी जी गए कि नहीं गए ईडी के पास? नहीं, राहुल गांधी गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए क्या? अभिषेक जाएंगे, अभिषेक आपकी अलायंस की सरकार है ना, आपकी अलायंस की सरकार है। जब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम नेता डर रहे हैं, तो आपके मुख्यमंत्री, आपके अलायंस के साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो गए क्या? यदि आप एजेंसीज की बात करते हैं तो एक एजेंसी यदि ठीक से काम कर रही है तो आपको भरोसा रखना होगा ना कि दूसरी एजेंसी में भी काम होगा। जब हमारा कोर्ट का डायरेक्टर राहुल गांधी को बरी कर दिया गया ना, फिर डर किस बात का? हाँ तो जाएंगे, हेमंत सोरेन नहीं बरी होंगे। वो धरती पुत्र है, झारखंड के आदिवासी का बेटा है। एक आदिवासी का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया? बीजेपी और हजम नहीं कर पा रहे। वो तो ठीक है, लेकिन ईडी के बुलावे पर कब जाएंगे? अब ईडी अब सम्मन करेंगे, जाएंगे। ईडीएफ को बुला बीजेपी वाले को बोलिए, ईडी के सम्मन पे जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, ईडी के सम्मन पे जाएंगे। बीजेपी वाले बोलेंगे ईडी जब बोलेंगे ईडी जाकर सम्मन कौन करेगी? परवाज जी अब क्योंकि जांच यहाँ पर चल रही है तो आप फिरोज खान जी का कहना है कि अब ईडी सम्मन करेगी तो जरूर जाएंगे। क्या कहना है इस पर आपका? क्या लगता है आपको कि ईडी के सम्मन पे जाएंगे, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अगर फिरोज जी अधिकृत अगर उनके प्रवक्ता हैं तो अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ। इसलिए अगर मान लेता हूँ कि अगर वो जाने वाले हैं भविष्य में जांच के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि क्योंकि वो तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो तो कहीं कहीं कुछ बोल रहे हैं कि मैं अगर जाऊंगा तो मुझे अरेस्ट कर लेगी तो जनता का क्या होगा। उनको जनता का चिंता होने लगता है कि अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। चिंता करना चाहिए आप किसी राज्य में जब आप आएंगे तो आपको नियोजन के लिए लाए थे, आपको स्थानीयता के लिए लाए थे, आपकी गरीबों को पेट में डालने के लिए लाए थे। आगे का काम करेंगे, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब फिरोज जी अगर अधिकृत उनके प्रवक्ता हैं, अगर वो बता रहे हैं कि 5वां या 6ठा सम्मन के बाद वो चले जाएंगे तो फिरोज जी की बात ममता बनर्जी का भतीजा गए कि नहीं गए? सबको जाना है। फिरोज जी चले गए, वो चले गए। फिरोज जी लेके आप बात करें, उससे बात कीजिए ना। आप जब बता रहे हैं कि हम बीजेपी में चले जाएगा उसके बाद ईडी नहीं जाएगा, आप बताइए ना क्यों कर रहे हैं? मुझे तो पास ईडी जाएगा क्या? हाँ, शुभेंदु अधिकारी पास ईडी जा रही है, अभी तो अजित पवार के पास ईडी जा रहा है क्या? नहीं तो जिस पर आरोप होंगे, जिस पर जांच होनी, उसी के पास तो जाएगा ना। आप तो कर रहे हैं ना भाई, आपके राज्य सरकार में आपको जिन पर लगा आप उन पर जांच करा रहे हैं ना। तो जब आप एक जांच पर भरोसा कर रहे हैं तो दूसरी जांच पर भरोसा आपको क्यों नहीं है? आप ये बताइए फिरोज जी, आप ये बताइए आपको ईडी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? पूरा भरोसा है, ईडी निष्पक्ष जांच करे, हमें भरोसा पूरा। हम लोग कहाँ मना करें, नहीं भरोसा, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अरे वही निष्पक्ष जांच की बात फिर आनंद जी करने लगते हैं, वही बात आप करने लगते हैं, सबके सुर एक ही जैसे हो जाते हैं। फिर झारखंड का मामला अलग है। झारखंड में आम जनता, आनंद जी जवाब दीजिएगा। एक तरफ आप एसीबी की जांच में निष्पक्ष जांच की बात करते हैं तो फिरोज जी ईडी की जांच में निष्पक्ष जांच की बात करते हैं। नहीं, फिरोज जी निष्पक्ष जांच की बात नहीं। भाई जनता को कैसे समझ में आएगा? जनता तो एजेंसी पे भरोसा करती है। आप लोग जब एक दूसरी एजेंसी पर सवाल उठाएंगे तो जनता किस पे भरोसा करेगी? और आईटी जो है वो भाजपा की बी टीम है। फिरोज जी ये कहते हैं, फिरोज जी जांच पे आज की बात नहीं करते हैं, फिरोज जी प्रश्न उठाते हैं। हम तो प्रश्न उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप जांच कीजिए, हम जांच में आपका सहयोग करेंगे। फिरोज जी सही कह रहे हैं परवाज भाई कि अगर फिरोज जी वास्तविक रूप से अगर सरकार या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता है तो जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जांच में सहयोग कर रहे हैं या जांच में सहयोग करेंगे, आप कह दीजिए। लेकिन क्योंकि आपको कहने के लिए कुछ है नहीं, मतलब 5 बार सम्मन के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं जाकर पालन कर रहे हैं। और दूसरा बात फिरोज भाई, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। अगर इस देश की सबसे भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर किसी ने देश में भ्रष्टाचार सिखाया है, कांग्रेस ने देश को दिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भारतीय जनता को स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता ये जानती है कि भ्रष्टाचार करके पूरे देश को जिस नर्क में ढकेल रखा है उसका एक सबूत झारखंड भी है। और झारखंड में जब जब कांग्रेस के साथ सरकार बनी है तभी तभी इस तरह के भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो मधुकोड़ा की सरकार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो। आनंद जी, सवाल तो आपके नेता पर भी है। 1100% की बढ़ोतरी हो जाती है और उसके बाद जांच हो रही है, उसके बाद आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं अगर हमारे नेता दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी ने कह रखा है अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई करेगी पार्टी आपकी? जो वो पार्टी का संवैधानिक स्तर होता है, संवैधानिक विषय है, वो पार्टी निर्णय लेगी उस पर। हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से जो काम करती है उसी पे काम करेगी। माननीय मोदी जी का ये कहना है, हम भ्रष्टाचार पे किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों न विधायक हो, मंत्री हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिरोज खान जी, अनंत जी तो साफ कह रहे हैं कि यदि दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, जीरो टॉलरेंस है। आपकी पार्टी की यदि मैं बात करूं, जेएमएम की यदि मैं बात करूं, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सहयोग करेंगे, क्या वाकई में सहयोग करेंगे? क्योंकि जब तक जांच एजेंसी की जांच पर भरोसा नहीं होगा तब तक तो फिर इस तरह की बदले की कार्रवाई की बात होती ही रहेगी। मेरी बात एकदम निष्पक्ष जांच होगा, सहयोग करेंगे। ईडी को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, जो भ्रष्टाचारी उसको पढ़ना चाहिए। अब जो अगर बीजेपी में है तो भाई ईडी इसको पास ले जाएगी, जो बीजेपी में शामिल हो गया उसके पास ईडी ले जाएगी, जो बीजेपी के बाहर है ये इंडिया गठबंधन में उसके पास ईडी जाएगी। तो दो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल तो सीधा यही है, राहुल गांधी गए तो ईडी ने बरी किया ना। यदि ईडी ने समन किया है जाइए, यदि कोई सबूत नहीं होगा तो वैसे भी बरी हो जाएंगे। अब घबरा फिर डर किस बात का है, घबराना किस बात का? कोई नहीं कर रहा। जैसे कोर्ट आदमी कोई भी मामला झूठा होता है, हाईकोर्ट गए, अब ईडी अगर संबंध करेगी हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे, ईडी को जवाब देंगे, अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, डिबेट को यही विराम देना होगा मुझे। फिरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अनंत जी बहुत धन्यवाद और परवाज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार अब एसीबी और ईडी की जांच को लेकर बवाल मचा हुआ है, अब देखना ये होगा कि दोनों ही एजेंसीज जांच कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या इन जांच के बाद कुछ निकलकर सामने आ पाएगा? और यदि निकलकर सामने आ पाता है तो चुनाव में इसका फायदा किस पार्टी को मिलने वाला है, किस तरह के नतीजे आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।